वह हमारी चतुर्थ अवस्था को भी दर्शाता है। पहली अवस्था है हमारी बचपन, दूसरी अवस्था है हमारी जवानी, तीसरी अवस्था है हमारी अधेड़ी और चौथी अवस्था है हमारा बुढ़ापा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि बचपन कैसा भी निकल गया हो, जवानी कैसी भी चली गई हो, अधेड़ी कैसी भी निकल गई हो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापा बिगड़ गया तो फिर संसार सागर में पड़ना पड़ेगा और फिर गोते लगाना पड़ेगा। ये चौथी अवस्था है, हमारा बुढ़ापा। रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा। पहली अवस्था अगर चली गई, बचपन अगर चले भी गया तो कोई बात नहीं है, जवानी अगर चली भी गई तो कोई बात नहीं है, अधेड़ी निकल भी गई, आवाज नहीं जा रही है पंडाल में, अधेड़ी निकल भी गई तो कोई बात नहीं है, पर मूल है हमारा बुढ़ापा। अगर वो बेकार निकल गया तो फिर जीवन फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच में फंस जाए। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। फोटो वाले की दुकान पर फोटो खिंचवाने जाते हो, घर पर तैयार होकर गए, खूब श्रृंगार कर गए, फोटो वाले की दुकान पर जाने के बाद भी फोटो वाला तुमसे कहता है कि यहाँ पर पाउडर का डब्बा रखा है, कंघा रखा है, दर्पण लगा है, थोड़ा सज सवर लो। आप फोटो वाले से कहोगे कि हम तो घर से तैयार होकर आए हैं, तुम तो हमारा फोटो खींच दो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा तुमको संवरना पड़ेगा, सजना पड़ेगा। कैसे भी निकल गए आप घर से, रास्ता कैसा भी कटा हो, किसी भी तरह से आपका रास्ता कट गया हो और फोटो वाले की दुकान पर पहुंच गए हो, तो थोड़ा ना थोड़ा अपने चेहरे पर स्माइल को लाना पड़ेगा और थोड़ा ना थोड़ा अपना श्रृंगार करना पड़ेगा। उसी तरह बचपन निकल गया कोई बात नहीं है, जवानी निकल गई कोई बात नहीं है, अधेड़ी निकल गई, आप रास्ता निकाल लिया आपने, कोई बात नहीं है, पर जब बुढ़ापा आए तो उस बुढ़ापे में भगवान का नाम का भजन कर कर, स्मरण कर कर इस शरीर को शुद्ध अच्छा बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये फोटो अच्छा आ पाएगा, अपना जीवन सार्थक बनेगा। और प्रभु की कृपा के बिना हम अपने जीवन को भी सार्थक नहीं बना सकते। श्री सालंगपुर वाले बालाजी मंदिर के स्वामी जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूं स्वामी जी के चरणों में कि जब माता कौशल्या जी ने अपनी पूरी अयोध्या में जाकर सूचना दे दी कि राम जी राजा बने हैं और जिसकी जो मर्जी हो वो मांग लो, सबने मांगा।
लक्ष्मण जी ने भी मांगा, भरत जी ने भी मांगा, शत्रुघ्न जी ने भी मांगा, जानकी जी ने भी मांगा, उर्मिला जी ने मांगा, मांडवी जी ने मांगा, श्रुतकीर्ति जी ने मांगा, सुमंत्र जी ने मांगा, सब ने मांगा जब राम राजा बने तो। हनुमान जी खड़े थे एक और, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी गए और राम जी के चरणों में जाकर बैठ गए और राम जी के चरण को हनुमान जी ने पकड़ लिया और कहा, दुनिया के लोगों को भले दुनिया का ठाट मिले, पर मुझे मेरे राम जी के चरणारविंद का आशीर्वाद मिले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। जब हम परमात्मा के नजदीक में होते हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो अपने आप में, आपके भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। परमात्मा ने अपने करीब में हमको क्यों रखा है, किस लिए रखा है। जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क से भगवान कभी अपना नहीं हुआ। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है, क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है। और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाता है। अच्छा, जो तर्क कर रहा है, जो तर्क कर रहा है वो भी अपना है, और जो विश्वास कर रहा है वो भी अपना है। तर्क करने वाले क्या करते हैं कि भगवान से दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा, और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा कि परमात्मा के करीब में जाकर आपको बिठा देगा, अपने नजदीक। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक विश्वास, एक भरोसा शिव के नजदीक ले जा रहा।
भगवान के करीब में लेकर जा रहा है। और एक तर्क करने वाला, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी को जल चढ़ाकर पीने से क्या होगा, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी का कथा श्रवण करने से क्या होगा, शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी अपने हृदय से लगाने से क्या होगा। जो तर्क में डूबा हुआ है वो केवल तर्क में ही डूबा हुआ है। वो भगवान के करीब में नहीं जा पा रहा। पर जो तर्क से ही परे हो गए, जिसने अविरल विश्वास, अविरल भरोसा परमात्मा पर कर लिया, फिर वो किसी तर्क में नहीं पड़ता, न किसी के कहने में पड़ता है। वो तो एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर तक फिर वो जाना प्रारंभ, फिर वो पड़ता नहीं है। ना उसको आडंबर प्रिय लगेगा, ना उसको पाखंड प्रिय लगेगा, ना उसको कोई तर्क शास्त्र की कोई तार्किक बातें अच्छी लगेंगी। उसका तो केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि वो परमात्मा का भजन करता, परमात्मा का स्मरण कर। जैसे हिमालय राज के यहाँ पर जब पार्वती का जन्म हुआ, उससे पहले माँ सती माता दक्ष प्रजापति के महल में जो यज्ञ चल रहा था उनके नगर में, उस यज्ञ के कुंड के सामने जाकर सती माता अपने प्राणों को त्याग देती। क्योंकि तर्क सहन नहीं हुआ। सती माता से उनके पिताजी ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके रिश्तेदारों ने कहा, बहनों ने कहा, दामादों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं, सती माता से उनके भाइयों ने कहा कि शिव तो ऐसे हैं। ये तर्क मां सती सुन नहीं पाई। ये तर्क माता सती को श्रेष्ठ नहीं लगते हैं। उनको तो केवल एक भक्ति का रस उनके भीतर श्रेष्ठ रखता।